हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव एंड आज हम अपनी क्लास में सीआरपीसी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। टॉपिक का नाम है इनहेरेंट पावर। ये वाली पावर सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 482 में मेंशन करी गई है। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में सीधा यही बनता है कि इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट कौन से सेक्शन में मेंशन है। तो सेक्शन नंबर है 482। अब बात आती है कि सर ये इनहेरेंट पावर क्या होती है, व्हाट डज इनहेरेंट पावर मीन। तो इनहेरेंट पावर एक ऐसी पावर होती है जो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन को बाय बर्थ दे दी जाती है। इट मींस पावर गिवन बाय बर्थ। उसके पैदा होते ही ये पावर उस इंसान या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को दे दी जाती है, उसको बोलते हैं हम इनहेरेंट पावर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू लॉ में जॉइंट फैमिली में अगर कोई सन या डॉटर बर्थ लेता है तो वो बाय बर्थ एंटाइटल हो जाते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट के लिए कि मुझे मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इतना परसेंट शेयर चाहिए। तो वो बाय बर्थ एंटाइटल है, तो वो हो गई आपकी इनहेरेंट पावर। अगेन, क्या ये पावर क्रिएट की जा सकती है? द आंसर इज नो। इस पावर को क्रिएट नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ मिलती है या फिर कि कोई इंस्टीट्यूशन एक्नॉलेज करता है या डिक्लेयर करता है। तो याद रखना, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया इनहेरेंट पावर कैन बी गिवन बाय क्रिएट, तो आंसर होगा नो, क्रिएशन से इनहेरेंट पावर नहीं दी जाती। अब बात आती है कि सर इनहेरेंट पावर हम समझ गए, मीनिंग क्या होता है इसका। अब क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, तो ये सेक्शन नंबर 482 में है, क्या ये सिविल प्रोसीडिंग्स में भी मेंशन है कहीं कि सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, क्या सिविल कोर्ट के पास भी पावर है इनहेरेंट के लिए? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 151 ऑफ सीपीसी, यानी सेक्शन 151 सीपीसी में सिविल कोर्ट को पावर दे रखी है कि कोर्ट चाहे अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकती है। अब बात आती है सर कौन सी कोर्ट। अगर हम सीपीसी में चलते हैं तो कौन सी कोर्ट? आंसर होगी एनी सिविल कोर्ट, यानी कोई भी सिविल न्यायालय। एंड हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसके पास है पावर? ये पावर है सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट। अब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रखा है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो पावर है हाई कोर्ट के पास एंड सिविल प्रोसीडिंग्स में पावर है एनी सिविल कोर्ट। तो इसका एक बेसिक सा लॉजिक है, जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोई इनजस्टिस होता है तो उस इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करते हैं हमारी न्यायालय। कैसे करती हैं? किसी को अरेस्ट करेगी या किसी की प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी या किसी को बेल देने से मना कर देंगे या बेल दे देंगे। ये कुछ प्रोसीजर होता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से फॉलो किए जाते हैं। अगर ये वाली पावर्स हम जेएम फर्स्ट क्लास को, जो कि 4 या 5 साल की अपनी प्रैक्टिस के बाद बनते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए एंटाइटल हो जाते हैं, अगर इतने ही कम एज के मजिस्ट्रेट को हम ऐसी पावर्स दे दें तो क्या ये अन्याय नहीं हो जाएगा? यानी कि हम जो इनहेरेंट पावर दे रहे हैं हाई कोर्ट को, वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से दे रहे हैं। दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी एंटाइटल हो सकते हैं, बट वो नहीं है क्योंकि उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये इसके पीछे रीजनिंग हुई कि हाई कोर्ट के पास ही क्यों पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास एक्सपीरियंस काफी है किसी की फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करने के लिए। अब बात आती है कि साहब हमने ये पढ़ लिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के पास, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट के पास पावर है। अब क्या ये पावर हम कब यूज करते हैं? इनहेरेंट पावर हमने पढ़ लिया क्या होता है, किस अथॉरिटी के पास है। अब बात आती है हम यूज कब करते हैं। तो हम इसको यूज करते हैं जब भी कोई इरेगुलरिटी हो जाए, यानी कि पूरे सीआरपीसी में अगर जस्टिस देते हुए कोई भी प्रोसीजर ऐसा फॉलो हो जाता है जो इरेगुलरिटी कर दे, तो उस इरेगुलरिटी को क्योर करने के लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 482 हाई कोर्ट के सामने। जैसे कि सीआरपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 484 तक ये सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, प्रोसीजर दे रखे हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी होती है और उसकी रेमेडी सेक्शन
1 से लेकर सेक्शन 484 तक कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तब ही हम सिर्फ हाई कोर्ट के पास जाकर इनहेरेंट पावर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर उस रेमेडी का उस इनजस्टिस का रेमेडी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 484 तक कहीं पे भी मेंशन है, तो हमें हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ही हम सिर्फ सेक्शन 482 में जब ही जाएंगे। अब बात आती है सर पावर्स क्या क्या हैं। तो ये 3 टाइप की पावर्स हैं जो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए। क्या पावर है? टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर सीआरपीसी में कोई ऑर्डर दे दिया गया है तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्रिमिनल कोर्ट ने किसी इंसान के अगेंस्ट समन्स इशू कर दिया कि आप न्यायालय के सामने आए एज अ विटनेस और अपना एविडेंस दें। अगर वो समन्स को कंप्लाई नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप होता है कोर्ट के सामने कि उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाता है कि उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेकर आए। सपोज निचली अदालत ने समन्स तो इशू कर दिया बट वारंट इशू नहीं कर रही है, तो जो विक्टिम है जिसको वारंट इशू करवाना था वो अब हाई कोर्ट के पास जाएगी 151 में कि साहब 482 में कि साहब निचली अदालत वारंट इशू नहीं कर रही, जो निचली अदालत ने समन्स इशू किया था उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो अगर हाई कोर्ट चाहे उस अरेस्ट वारंट की जगह पर फाइन का ऑर्डर इंपोज कर सकती है। देखो एट द एंड हमें क्या करना है, हमें समन्स को एग्जीक्यूट कराना है। तो उस समन्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो अरेस्ट वारंट की जगह एक फाइन भी इंपोज कर सकती है जिससे कि समन्स एग्जीक्यूट हो जाए। समन कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगर हाई कोर्ट ने 50,000 का फाइन इंपोज कर दिया तो जिसके अगेंस्ट इंपोज किया है वो डर कर कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाएगा। सेकंड पावर क्या है? टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, यानी कि जो पावर्स हमें सीआरपीसी में दी गई हैं उसका अब्यूज ना हो, उसको अब्यूज से रोकने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी ए नाम के पर्सन ने कोई ऑफेंस किया बी नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट, तो एफआईआर लॉन्च होएगी, यानी बी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपनी एफआईआर लॉन्च कराएगा। एंड अगर उसके रिलेटिव और उसके फ्रेंड्स ने कहीं दूसरी जगह पर भी एफआईआर लॉन्च करा दी, लेट्स से बी ने लॉन्च कराई मेरठ एंड उसके फैमिली या रिलेटिव ने लॉन्च करा दी दिल्ली, यानी कि एक ही अपराध में 2 अलग अलग जगह एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। तो जब 2 जगह एफआईआर लॉन्च हुई तो अब 2 जगह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या हो रहा है? ये अब्यूज हो रहा है ना पावर का। एक ही एफआईआर होनी चाहिए थी और एक ही इन्वेस्टिगेशन, बट अब 2 एफआईआर और 2 इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई एक ही केस में। तो इसकी रेमेडी होगी सेक्शन पावर 2 में, यानी कि विक्टिम जाएगा कि साहब जो सेकंड नंबर की एफआईआर है ना उसको आप क्वैश करा दो। क्वैश मतलब खत्म कर दीजिए, आप उसको क्वैश कर दो यानी कि खत्म। थर्ड पावर दी गई है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस मिले पावर पार्टीज को, यह सुनिश्चित करना भी काम हाई कोर्ट का है। ये 3 पावर्स आई गेस आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं केसेस पर। पहला केस है मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेकंड है नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन 2 केसेस में कोर्ट ने एक गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स इशू किए थे कि इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट की है वो इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट किन किन बातों का ध्यान रख सकती है। तो पहला है एक्सरसाइज केयरफुल, यानी कि जब हाई कोर्ट अपना इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करेगी तो उसे बहुत ही सोच समझ के करना है। ऐसे नहीं कि पार्टी आई कोर्ट के सामने, कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज कर दी, नहीं, जब भी कोर्ट के सामने पार्टी जाएगी उसको बहुत ही सोच समझ के अपना ये डिसीजन लेना है। सेकंड है नॉट एक्सरसाइज इफ एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर सीआरपीसी में आपके ग्रीवेंसेस के अगेंस्ट कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मेंशन है तो हमें इनहेरेंट पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविजन दे रखा है, हम वो प्रोविजन फॉलो करेंगे। बट अगर प्रोविजन नहीं है तब हम इनहेरेंट पावर का यूज करेंगे हाई कोर्ट के सामने। और थर्ड दे रखा है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2024 में एक लेटेस्ट केस आया था
जिसका नाम था अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये वाला केस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ और भी प्रोविजंस हैं जिनको समझना जरूरी होगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। जाने से पहले एक क्वेश्चन मेरा है, आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देना कि वेदर मजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इस वाली लाइन पर जरा ध्यान देना, इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए क्या मजिस्ट्रेट इनहेरेंट पावर को यूज कर सकता है। तो इस पे एक केस लॉ है, जिसको केस लॉ पता है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।